हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में सेकंड पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है अपन की सेकंड पेपर की रीमान समाकलन के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग के जो डाउट है वो क्लियर होते जाए, क्योंकि जो बीएससी थर्ड ईयर के और वीडियोज़ हैं ये हम सभी आप लोग के लिए करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हम ये फिर से आप लोग के लिए बीएससी थर्ड ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि f ऑफ 0 1 पर f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, तो n बराबर भागों में विच्छेदन करके दर्शाइए कि f बिलोंग्स टू r01 तथा इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अपन को ये तो नहीं आ रहा समझ में कि क्वेश्चन अपन को दिया किस टाइप का और अपन को सॉल्व किस टाइप का करना है, लेकिन आप लोग को ये पता है कि n बराबर भागों में विच्छेदन यानी कि इसका विभाजन। ठीक है, तो अपन को ये इतना तो पता चलेगा कि जो रीमान समाकलन की डेफिनेशन यानी उसके कॉन्सेप्ट को समझिए सबसे पहले। तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट पर जाकर सबसे पहले तो विभाजन की डेफिनेशन देखिए, और उसमें हमने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई हैं, तो वो भी आप लोग के लिए यहाँ पे काम में आएंगी, तो वो भी आप लोग के लिए याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ दिया है वो लिख लेते हैं और जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन में यही देखिए, जो दिया हुआ है वो लिखना और सिद्ध करना है वो लिखना। तो दिया हुआ है अपन को एक फलन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल जो x हो वो अंतराल में बिलोंग करना चाहिए यानी 0 to 1 में। तथा सिद्ध जो करना है वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx 1/2। जब यानी कि सिद्ध ये करना है कि जब f बिलोंग्स टू r01। ठीक है, और जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए फलन वाले मिले तो इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोग के लिए जितने भी क्वेश्चन फलन वाले आए तो आप निकालोगे स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, उसी से अपन एलपीएफ और यूपीएफ निकालेंगे। और जो फलन का कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन इंटीग्रेशन -a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लेते हैं इंटीग्रेशन a to -b, यानी ये बराबर होते चाहे अपन -a to b जाओ लिमिट या फिर a to -b लिमिट जाओ, यानी उनके फलन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो अपन को ये बात समझ में आई, जितने भी फलन वाले क्वेश्चन होंगे आप लोग पहले स्मॉल एम आर फिर कैपिटल एम आर, उसके बाद एलपीएफ यूपीएफ निकालोगे, फिर इसके बाद अपन फलन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को विभाजन दिया हुआ है, यानी अपन को इसमें अंतराल निकालने पड़े, उप अंतराल निकाल लेंगे और अपन डेरेक्स आर निकालेंगे। तो माना जो आई है वो 0 1 का विभाजन p इस प्रकार है कि p 0/n 1/n 2/n 3/n n/n। अब देखो ये अपन ने विभाजन किस प्रकार से लिखा है, अब वो कह रहे हैं 0 से 1 अंतराल तक जा रहे हैं, यानी अपन को फर्स्ट वाला पद तो अपन 0 ही लेंगे, क्योंकि अपन का जो हमने p की डेफिनेशन में लिखवाया था आप लोग के लिए कि x0 x1 x2 इज इक्वल टू में रहता था। ठीक है, x3 इज इक्वल टू xn तक जाते थे, फिर अपन इज इक्वल टू v लेते थे। यहाँ पे अपन की v की जो a b अंतराल लेते थे तो a की अपन की ये वैल्यू आ रही थी b की, लेकिन अपन की n थी ना, तो b अब यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, इसीलिए अपन 0/n यानी ये तो पहला पद हो जाएगा, फिर इसके बाद 1/n 2/n 3/n और अपन का लास्ट वाला n/n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये विभाजन है वो अपन का इस प्रकार है। ठीक है, जो विभाजन है वो अपन इस प्रकार ले रहे हैं कि जो 0/n हो वो लेस देन हो 1/n के, तथा 1/n लेस देन 2/n 2/n लेस देन 3/n लेस देन n/n। ठीक है, क्योंकि अपन जो अंतराल लेते थे x0 x1 x2 वो अपन कैसे लेते थे ना कि x0 होना चाहिए x1 से छोटा, इसी प्रकार अपन ये हो गया अपन का x0 ये x1 ये x2 ये x3 और ये अपना xn हो गया। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे 0/n 1/n 2/n क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे अंतराल जो है वो अपन के 0 और 1 दिए हुए हैं, और जी अपन कब लेते थे जब अपन के अंतराल a और b लेते थे। ठीक है, तो इसके उपांतराल बना लेते हैं। उपांतराल कैसे बनाते हैं, 0/n 1/n ये अपन का अंतराल उपांतराल हो गया, 1/n 2/n फिर अपन n तक ले जाते थे, लेकिन बीच में अपन r पे भी लेते थे, यानी कि r-1/n और r/n, इसी प्रकार n तक जाएंगे तो n-1/n और 1। ये 1 क्यों लिया आप, क्योंकि b के लिए अपन को 1 ही लेना है ना लास्ट वाला, क्योंकि जो a से अपन के b तक अंतराल जाते हैं तो अपन का लास्ट वाला अपन b लेंगे, यानी ये अपन के क्या होगा i के उप अंतराल। अब अपन ir निकालते थे, तो ir कैसे लिखते थे, r वाला पद अपन ऐसे लिखते थे ना,
एक्स आर माइनस वन और एक्स आर की वैल्यू रखते थे, ये कहलाता था अपन का आई आर। तो यहाँ पे अपन के एक्स आर माइनस वन क्या अपना आर माइनस वन बाय एन और आर बाय एन, ये हो गया अपन के आई आर, ये अपन का आई आर। और ये जो अपन डेल एक्स आर कैसे निकालते थे, बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद घटा देते थे। तो बड़ा वाला क्या आर बाय एन, तो आर बाय एन माइनस आर माइनस वन बाय एन। ठीक है, एलसीएम ले लिया, यहाँ से आर माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ से आर कैंसिल बाय एन यानी वन बाय एन लिख सकते हैं। अब देखो अब बारी आती है स्मॉल एम आर। ये अपन ने इतना सब कुछ क्यों किया, क्योंकि स्मॉल एम आर में अपन को और कैपिटल एम आर एलपीएफ निकालेंगे और यूपीएफ, तो इनके लिए अपन को डेल एक्स आर की आवश्यकता होगी और आई आर की, इसीलिए अपन ने ये सब निकाला और विभाजन अपन ने लिखा हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन है सब में ज़्यादातर विभाजन आप लोग के लिए पता होना चाहिए। अब स्मॉल एम आर निकालेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल एम आर, फिर एलपीएफ, फिर यूपीएफ, फिर अपन फलन पे वैल्यू रखेंगे। अब देखो स्मॉल एम आर की हम ये नोट में आप लोग के लिए फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। स्मॉल एम आर इज इक्वल टू होता है इनफीमा वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की छोटी वैल्यू कब, जब एक्स जो हो वो बिलोंग करना चाहिए आर माइनस वन अपॉन एन और आर अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे अंतराल में बिलोंग करना चाहिए ना, तो उप अंतराल आई आर अपन ने लिया है ना, तो ये अपन की आई आर की वैल्यू है। यानी अपन का ये था ना कि देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए आई आर में, तो आई आर की वैल्यू अपन के अंतराल अपन ने क्या निकाली, ये, तो अपन ने आई आर के स्थान पे ये रख दिया। अब देखो यहाँ पे अपन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, अपन का एक्स था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू में अपन को ये लिखना पड़ेगा, इनमें से अपन की इनफीमा यानी छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू अपनी क्या होगी आर माइनस वन बाय एन। इसी प्रकार अपन कैपिटल एम आर निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल एम, देखो स्मॉल एम आर से अपन का क्या निकालता है, एलपीएफ निकालता है, तो अपन पहले एलपीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलपीएफ इज इक्वल टू, ये सभी फॉर्मूला हम आप लोग के लिए नोट में लिखवा चुके हैं, जो अपन ने रीमान समाकलन की डेफिनेशन में देखा था। एलपीएफ इज इक्वल टू होता है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर। तो यहाँ पे अपन स्मॉल एम आर की वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या निकली अपन की आर माइनस वन इंटू एन, और डेल एक्स आर क्या था अपन का 1 by n, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन एन स्क्वायर को बाहर ले लिया अपना, एन स्क्वायर क्यों बाहर लिया, क्योंकि अपन को केवल आर की वैल्यू से मतलब है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 to n, यानी आर की जो वैल्यू होगी वह 1 से अपन n तक रखेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोग के डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए फलन वाले क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग के लिए इसी प्रकार से सॉल्व करने, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन किया था वो भी अपन ने इसी टाइप से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का एन स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, अपना क्या बचा आर माइनस वन, तो आर से पहले अपन वन वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस वन 0, फिर 2 रखेंगे, 2 माइनस वन यानी 1 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 माइनस वन 2 आ जाएगा। इसी प्रकार एन तक जाएंगे, तो आर के स्थान पे जब एन रखेंगे तो अपना एन माइनस वन जाएगा। अब ये देखो, ये समझने की बात है यहाँ पे आप लोग के लिए, जब इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे यानी अपन का एक कम होते जा रहा, अपन जब पीछे का लेंगे तो अपन का n माइनस टू आ जाएगा, जब इसको अपन आगे लेंगे तो अपन का एक पद बढ़ जाएगा ना, तो n माइनस वन, तो ये जो ये तो अपन का n पद आएगा ही आएगा, इसको अपन आगे तक ले जाएंगे तो अपना n माइनस वन यानी एक और ऐड हो जाएगा। जैसे कि 0 से 1 अपन आगे लेगा तो 1 बढ़ा, 1 से अपन आगे लेगा तो 2 हो गया, 2 से आगे अपन ने 1 जोड़ा तो उसमें 3 हो गया। तो इसी प्रकार जब इसमें अपन एक और जोड़ देंगे तो अपना आगे का पद आ जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे n माइनस वन तो लिया ही लिया, इसमें अपन ने प्लस 1 कर दिया। ठीक है, आप लोग के लिए यही करना है। अब जब यूपीएफ निकालोगे तब भी आप लोग के लिए ये करना है। ठीक है, तो अपन ने एक आगे का पद ले लिया और यहाँ पे अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपन ने एक पद आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे 2 के लिए लेना है। ठीक है, तो ये हो गए अपन की, अब माइनस वन से प्लस 1 कैंसिल जाएगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2n स्क्वायर। अब इसी प्रकार अपन कैपिटल एम आर से यूपीएफ निकालेंगे, तो पहले अपन कैपिटल एम आर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया अपन कैपिटल एम आर, तो यहाँ पे सुप्रीमा यानी कि कैपिटल एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, सुप्रीमा एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स की बड़ी वैल्यू। तो इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे दोनों लिख लिए, आर माइनस वन एन और आर अपॉन एन। यहाँ पे बढ़ा क्या है आर अपॉन एन, तो अपन की स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा आर अपॉन एन हो जाएगा। अपन यूपीएफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यूपीएफ इज इक्वल टू होता है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर। यहाँ पे कैपिटल एम आर की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दी आर अपॉन एन, डेल एक्स आर की जो की थी 1 अपॉन एन ही, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार
एन स्क्वायर को पुनः अपन आगे ले लेते क्योंकि अपन को यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे भी रखनी है। तो आर की वैल्यू रखेंगे तो अपन के क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है अपना, ओनली आर है ना यहाँ पे। तो अपन जब आर इक्वल टू 1 तो 2, और ये अपन प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा का मतलब 0 होता है यानी उनका योग करना होता है। ठीक है, 1 + 2 यानी n तक जाना है तो n तक ले लिया। यहाँ पे भी देखो वही कर दिया ना, आगे का पद देखो एक एक बढ़ रहा है तो इसका अपन आगे का पद यानी n+1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 ले लिया। जब अपन आगे पद बढ़ाएंगे तो अपॉन में 2 लेना है। ठीक है, जैसे अपन 3 पद बढ़ाएंगे तो अपन को 6 लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, यानी एक पद बढ़ाए तो अपन नीचे 2 लिख देते हैं। तो अपना क्या बचा, n से n कैंसिल, n+1/2n आ गया। ये हो गया अपन की यूपीएफ की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे फलन, क्योंकि अपन को प्रूफ क्या करना है कि जो f(x) है अपन को इंटीग्रेशन 0 to 1 लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक काम कर लेगा, a की वैल्यू क्या रखोगे -0, b की वैल्यू 1 यानी -a to b। तो f(x) अपना क्या है, x है और dx। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है वो सुप्रीमा ऑफ एलपीएफ की बड़ी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जो अपन का -a to b से जाती है। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। ओके, ठीक है, इसकी होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एलपीएफ, यानी एलपीएफ की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एलपीएफ की वैल्यू क्या आई थी अपन की, n-1/2n। तो यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, 1/2 को आगे ले लिया। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यानी n के स्थान जब इन्फिनिटी रखोगे तो अपना ये 0 हो जाए, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से अपन n, जैसे कि अपन n को अलग अलग कर लेते हैं, यानी n के बटे में n तो 1 आ जाएगा -1/n। तो और इसकी वैल्यू होती है अपन की 1। ठीक है, यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा तो यानी 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन जब लिमिट a to -b यानी कि 0 से जब अपन -1 तक जाएंगे तब के लिए लिमिट n टेंस टू 0, यहाँ पे अपन को यूपीएफ लेना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे यूपीएफ की वैल्यू अपनी n+1/2n थी। ठीक है, तो 1/2 को फिर से आगे ले ले क्योंकि अपन को 1/2 ही चाहिए इक्वल में, इसीलिए दोनों के बराबर में जब 1/2 आ जाएगा तो अपन का प्रूफ हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू, यहाँ पे भी वही वाला अपन कर सकते हैं 1/2 जो करते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपन अलग अलग कर देते हैं तो 1+1/n आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इंटू में 1 होगा अपन का इक्वल टू 1/2 ही आएगा। अतः अपन लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि जब लिमिट इंटीग्रेशन -0 to 1 जाएगी f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to -1 f(x) dx इक्वल टू 1/2, यानी जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को अपन लिख सकते हैं f(x) इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx 1/2 प्रूव दैट। यानी कि अपन को यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी, हम बता रहे हैं आप लोग, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। अगर आप लोग के लिए f(x) ये अपन को प्रूफ करना है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये अपने आप अपन बराबर सिद्ध कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब f(x) जो हो वो बिलोंग करना चाहिए रीमान समाकलन के अंतराल में। ठीक है, यानी कि -a to b लिमिट जाएगी, फिर अगर a से -b यानी अगर ऊपर माइनस आ जाए तो अपन इन दोनों के बराबर अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के लिए ये याद रखना है कि अगर आप लोग के लिए फलन दिया हुआ हो तो आप लोग के लिए हर क्वेश्चन ये ऐसा ही सिद्ध करना है, यानी स्मॉल mr, कैपिटल MR, एलपीएफ, यूपीएफ, फिर अपन को ये निकालने पड़ेंगे फलन के लिए इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।